अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली अजमल। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। माहिर नफ्सियात ज़हनी अमराज के डॉक्टर को कहते हैं। आज मैं आपकी खिदमत में एक टॉपिक लेके हाज़िर हुआ हूँ जिसको हम करियर काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। जी हाँ, करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग होती क्या है और करियर होता क्या है, ये इस पे ब्रीफली मैं बात करूंगा, क्योंकि इस पे तो आप सब जानते ही होंगे, मीडिया का दौर है। जो नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, करियर काउंसलिंग आप की काउंसलिंग होती है, आपका मशवरा होता है देना कि आपके लिए कौन सा पेशा ठीक रहेगा, आपको पेशा का इंतखाब कैसे करना चाहिए। अब आम तौर पे जो हमारे माशरे में एक ट्रेंड बन गया है कि जो करियर हमारा है, किस पेशा में हम जाएंगे, उसका इंतखाब हम नहीं करते बल्कि हमारे बड़े कर देते हैं। इस चीज़ से कता नज़र कि बच्चा क्या करना चाहता है या बड़ा नौजवान क्या करना चाहता है, पेरेंट्स अपनी मर्जी बच्चे पे इम्पोज कर देते हैं। हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, हमारा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, या हमारा बच्चा सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेगा, वगैरह वगैरह। इसके अलावा मैनेजरियल जॉब्स बच्चा करेगा, एमबीए करेगा। चंद मिसालें मैंने आपकी खिदमत में पेश की। अब इसमें देखना ये होता है, जो हमें देखना चाहिए किस पेरेंट्स को भी, और अगर आप एडल्ट हैं तो आपको भी, अपना करियर चूज़ करने से पहले अपनी रुझानात को मद्देनज़र रखिए कि आप क्या बेहतर तौर पे कर सकते हैं, या आपके अंदर कौन सी इनबॉर्न सलाहियत होती है कोई काम करने की, जिसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं। हम में से हर एक इंसान में कुछ काम करने की पैदाइशी सलाहियत होती है, जिसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं। ये इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं है, इसको हम रुझान कहते हैं, एप्टीट्यूड। कुछ लोग लैंग्वेज में जैसे अच्छे होते हैं, कुछ लोग मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, तो ये अल्लाह ताला ने हर एक में कोई ना कोई क्वालिटी रखी होती है। अब हमें अपने रुझान और अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक पेशा को मुंतखब करना चाहिए। अगर हम उस पेशे में जाएंगे जिसमें हमारी इंटरेस्ट भी होगी, दिलचस्पी होगी और एप्टीट्यूड रुझान भी हमारा होगा, उस पेशे में हम थोड़ी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम ऐसे पेशे की तरफ जाएंगे जिसमें ना तो हमारा रुझान है और ना ही कोई ख़ास इंटरेस्ट है, बस सुना था कि इस पेशे में पैसे बहुत हैं, इस पेशे में जॉब अच्छी मिल जाती है, या मुझे तो मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी, वगैरह वगैरह, अगर हम इन चीज़ों के ऊपर अपने पेशे का इंतखाब करेंगे तो फिर हम थक जाएंगे। जी हाँ, शायद थोड़े बहुत पैसे तो हम कमा लें, लेकिन हमारी लाइफ की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। आजकल इतनी टेंशनें हैं, लोगों को पैसे हैं, लोगों के पास पैसे कमा लिए, करियर में भी आगे चले गए, इज़्ज़त भी है, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी एक टेंशन सा ज़रूर है, जिसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमने अपने रुझान का और अपने इंटरेस्ट का काम नहीं किया। हमारा पेशे में दिल तो लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिल नहीं लगता। इससे क्या होता है, हम ज़हनी तौर पे थक जाते हैं, थोड़ा काम करके थक जाते हैं, हमारी लाइफ की क्वालिटी नहीं रहती। लेकिन अगर हम वो काम करें जिसमें हमारा रुझान भी है और हमारा दिल भी लगता है, आप देखेंगे कि आप उस पेशा में बड़ी देर तक, लंबे अरसे तक और लॉन्ग आवर्स भी काम करते रहेंगे, तो आप थकेंगे नहीं, आप खुश रहेंगे, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और आप उसमें अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे। अब एक ऐसा पेशा, फैसला आप करें कि एक ऐसा पेशा जो कि आजकल बड़ी डिमांड में है, अपने बच्चे को या खुद आप उस पेशा में जाके, उस पेशा में थोड़ी सी तरक्की करके क्या हासिल कर लेंगे, उस पेशे की निस्बत जिसमें आपका रुझान भी है, आपका दिल भी करता है, आपको इंटरेस्ट भी है, आप उसमें ज़्यादा आगे जा सकते हैं। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, जिन लोगों ने हिस्ट्री में
اپنا مقام بنایا، اور آج کل جو لوگ اپنا مقام بنا رہے ہیں، جو اس صدی کے بچے ہیں، جن کو اگلی صدی کے بچوں نے پڑھنا ہے کہ یہ جو اس صدی کے گریٹ مین اور وومن تھے، وہ یقیناً وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا جو پیشہ ہے وہ اپنے رجحان اور دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے چوز کیا، پھر اس میں محنت کی اور اس میں آگے بڑھے۔ یہ کریئر کونسلنگ کی روح ہے کہ آپ ایسا پیشہ اختیار کریں جس میں آپ کو انٹرسٹ بھی ہے اور آپ کا ایپٹیٹیوڈ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔